श्री सतगुरु महाराज की जय। महर्षि संत सेवी की बोध कथाएं। कहानी सत्यवादी हरिश्चंद्र की दुख गाथा। संसार में हम देखते हैं कि दिन होता है, रात भी होती है। सदा रात ही नहीं रहती, दिन भी होता है, और सदा दिन ही नहीं रहता, रात भी होती है। जिस तरह यह परिवर्तन होता रहता है, उसी तरह सुख और दुख में भी परिवर्तन होता रहता है। राजा हरिश्चंद्र बहुत बड़े सत्यवादी थे। सत्यवादी होने के कारण आज भी उनका नाम अमर है। एक रात उन्होंने स्वप्न देखा कि मेरे यहाँ विश्वामित्र मुनि जी आए हैं और उनको मैंने अपना राजपाट, धन दौलत सब कुछ दान में दे दिया है। नींद टूटने पर दूसरे दिन उन्होंने श्री विश्वामित्र मुनि को प्रत्यक्ष अपने दरबार में देखा। विश्वामित्र जी ने कहा, तुमने अपना राजपाट, धन दौलत सब कुछ मुझे दान दे दिया है। यह धन दौलत, राजपाट सब मेरा है। राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी थे। उन्होंने मुनि जी की यह बात सहज स्वीकार करते हुए कहा, महाराज, राजपाट, धन दौलत स्वीकार कीजिए। विश्वामित्र जी ने कहा, कोई भी दान बिना दक्षिणा के फलीभूत नहीं होता। राजपाट, धन दौलत तो तुमने दान में दे दी, किंतु बिना दक्षिणा के दान किस काम का। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ठीक है महाराज, आपकी दक्षिणा खजाने से द्रव्य निकाल कर चुका देता हूँ। विश्वामित्र मुनि ने कहा, राजपाट, धन दौलत सब मेरा हो गया तो खजाना तुम्हारा कैसे रह गया? सब मेरा है। हरिश्चंद्र ने कहा, मेरे पास तो अब कुछ भी बाकी नहीं है जो आपको दक्षिणा के रूप में दे सकूं। विश्वामित्र मुनि जी बोले, दक्षिणा विहीन दान मैं स्वीकार नहीं करता। तुम अपनी धन दौलत, राजपाट सब रखो, मैं चला। इतना कहकर वे चलने लगे। बेचारे हरिश्चंद्र क्या करते। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, मुनिवर, आप दान स्वीकार करें, मैं अपने शरीर को बेचकर आपकी दक्षिणा चुका दूंगा। हरिश्चंद्र स्वयं, उनकी पत्नी सेव्या और उनके पुत्र रोहिताश्व, ये तीनों राजपाट छोड़कर निकल गए और काशी में जाकर लोगों से कहा, कोई हमको मोल ले लो। लेकिन उनको मोल लेने वाला वहाँ कोई नहीं। इतने में एक डोम और एक ब्राह्मण वहाँ आए। हरिश्चंद्र ने ब्राह्मण के हाथ अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया और स्वयं डोम के हाथ बिककर विश्वामित्र मुनि जी की दक्षिणा चुका दिया। प्रभु की लीला विचित्र है। हरिश्चंद्र की सत्यवादिता की परीक्षा होने लगी कि कहाँ तक ये अपने सत्य धर्म पर दृढ़ रहते हैं। हरिश्चंद्र की पत्नी सेव्या को ब्राह्मण ने पूजा के लिए फूल तोड़कर लाने का काम दिया था। सेव्या ने पुत्र रोहिताश्व से कहा, बेटा, ब्राह्मण पूजा करेंगे, जाओ फुलवारी से कुछ फूल तोड़ कर ले आओ। माता की आज्ञा सिरोधार्य कर रोहिताश्व फूल तोड़ने के लिए फुलवारी गया। वहाँ उसको सांप ने डस लिया और वह वहीं मर गया। सेव्या रोहिताश्व के आने की प्रतीक्षा करती रही। देर होने पर सोचने लगी कि अभी तक मेरा पुत्र क्यों नहीं आया, बहुत देर हो रही है। उसकी खोज में वह स्वयं फुलवारी गई तो वहाँ देखती है कि उसका पुत्र मृत होकर पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। विचारणीय विषय है कि जिसका राजपाट, धन दौलत सब कुछ चला गया हो, जिसको पति का वियोग हो, पति कहाँ है पता नहीं, और पुत्र की मृत्यु हो गई हो, उस नारी बेचारी की क्या हालत हुई होगी। कहावत है, विपत्ति अकेले नहीं आती है, साथ में औरों को भी लाती है। विधि के विधान में व्यवधान कौन डाल सकता है। कैसी विडंबना है। राज्यहीन, पति वियोग और पुत्र शोक, विपत्ति पर विपत्ति आती गई, मानो विपत्ति का पहाड़ ही उस पर टूट पड़ा। बेचारी कर ही क्या सकती थी। अपने हृदय को पत्थर बना मृत पुत्र को गोद में लेकर उसकी अंत्येष्टि क्रिया हेतु श्मशान घाट जाती है। जिस डोम के हाथ राजा हरिश्चंद्र बिके थे, उसने उनको काम दिया था कि श्मशान घाट पर जाओ, तुम वहीं रहना, जो मुर्दा जलाने के लिए आवे उससे कर लेना, बिना कर लिए लाश जलाने नहीं देना। जब सेव्या अपने मृत पुत्र को लेकर श्मशान घाट गई तो देखती है कि उसके
पति ही श्मशान घाट की चौकीदारी कर रहे हैं। सेव्या अपने मृत पुत्र की दाह क्रिया वहाँ करना चाहती है। हरिश्चंद्र कहते हैं लाश जलाने के लिए कर रूप में पैसे दो। सेव्या कहती है आप मुझे पहचानते नहीं, आप मेरे स्वामी हैं, मैं आपकी पत्नी हूँ और आपका यह मृत पुत्र रोहिताश्व है। आपने ही मुझे रोहिताश्व के सहित बेच दिया था। पुत्र सहित मेरी बिक्री करके जो पैसे आपको मिले थे उन्हें आपने विश्वामित्र मुनि को दक्षिणा के रूप में दिया था। मेरे पास अब है ही क्या जो कर रूप में मैं आपको दूं? कर के पैसे मैं लाऊं कहाँ से? सेव्या की बातों पर अनमनस्क हो हरिश्चंद्र ध्यान नहीं देते हैं और कहते हैं मेरे स्वामी का आदेश है कि बिना कर लिए लाश जलाने नहीं देना, इसलिए जब तक कर के पैसे तुम नहीं दोगी मैं लाश जलाने नहीं दूंगा। यदि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं तो कर के रूप में कफन के कपड़े ही दे दो। सेव्या कहती है मेरे पास कफन का कपड़ा भी नहीं है। हरिश्चंद्र कहते हैं तब तुम यहाँ लाश नहीं जला सकती। बेचारी सेव्या क्या करती, कर चुकाने के लिए अपनी साड़ी का आंचल फाड़ती है। जब साड़ी फाड़कर वह हरिश्चंद्र को देना चाहती है तो भगवान प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं हरिश्चंद्र मैं तुम्हारे सत्य की परीक्षा ले रहा था। तुमने सत्य का पालन करके परीक्षा में उत्तीर्णता प्राप्त की। भगवान आशीर्वाद देकर रोहिताश्व को जीवित कर देते हैं और कहते हैं हरिश्चंद्र तुम्हारा राजपाट, धन दौलत, खजाना सब कुछ सुरक्षित है। जाओ राज्य का सुखोपभोग करो। शरीर छूटने के बाद स्वर्ग सुख का उपभोग करना। यह घटना बताती है कि इतने प्रतापी और सत्यवादी राजा को भी वह दिन देखना पड़ा जिसकी कल्पना उन्होंने स्वप्न में भी नहीं की होगी। श्री सतगुरु महाराज की जय। यह प्रवचन शांति संदेश पत्रिका में मई 1998 ईस्वी को प्रकाशित हुआ था। श्री सतगुरु महाराज की जय।